हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने देख लिया सिंगल प्लेट पे अगर उसको आइसोलेटेड रखते हैं, और सेकंड क्या था, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था वो हमने देख लिया है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। जब मल्टीपल प्लेट एक साथ आएंगे और उन पे जब चार्ज दिया जाएगा तो किस तरह से उनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास दो प्लेट हैं, कंडक्टिंग प्लेट है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट है, और इसके बगल में एक दूसरी प्लेट है। ये हमारे पास हमने कहा इसको दिया मैंने Q1 और इसको हमने कितना दिया Q2। तो चार्जेस हमने दिया है, पहले वाले को कितना दिया Q1, तो इसको मैं फर्स्ट प्लेट नाम दे देता हूं, इसको सेकंड प्लेट। तो पहले वाले को दिया Q1, दूसरे वाले को क्या दिया Q2 दिया। और हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट प्लेट है इसके लेफ्ट वाले सरफेस पे जो चार्ज आई है वो कितनी आई है, तो हमने माना Q1। इस पे कितनी आ गई, तो हमने बोला Q2। फिर इस वाले को हमने देखा, यानी सेकंड प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे हमने क्या माना कि Q3 आई है, और इसके राइट साइड में हमने देखा कितना आ गया, तो Q4। तो इस तरह से हमने एज्यूम किया है। सरफेस एरिया दोनों के लिए क्या है, ए दिया हुआ है, दोनों प्लेट आइडेंटिकल है, तो बिल्कुल सरफेस एरिया यहाँ भी क्या होगी, ए होगी, यानी सारे सरफेस क्या है, ए दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा चार्जेस मान लेते हैं कि रीअरेंज हुआ है। मुझे क्या निकालनी है, तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, तो इस Q1, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 के टर्म में निकालना है। तो पहली बात तो मैं यहां से बोल सकता हूं, कौन सा, बाय चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन की हेल्प से मैं बोल सकता हूं कि Q1 जो होगी वो क्या होगी, तो Q1 छोटा Q1 प्लस छोटी Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। ये हमारी क्या होगी, कैपिटल Q1 कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, बाय चार्ज कंजर्वेशन। सेकंड भी हम बाय चार्ज कंजर्वेशन ला सकते हैं, क्या, Q3 प्लस Q4 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कैपिटल Q2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, दोनों क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके किसी भी पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ए मार्क किया और यहाँ पे मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, तो बी मार्क कर रहा हूँ। ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और बी पॉइंट पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो ए पॉइंट पे अगर हम लिखना शुरू करते हैं किसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इस Q1 के कारण किधर होगी, इस Q1 ऑब्वियस बात है लेफ्ट साइड में है, तो कहाँ होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो राइट डायरेक्शन होगी। तो इसको मैंने लिखा E1। सिमिलरली तो अब Q2, Q3 एंड Q4 ये तीनों चार्जेस कहाँ हैं, तो हम देख सकते हैं राइट डायरेक्शन में है, तो इन तीनों का किधर आएगा, तो इन तीनों का लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, और हम लिख सकते हैं E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी इन तीनों का इफेक्ट किधर आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या है, 0 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू हो जाएगी E2 प्लस E3 प्लस E4, ये हमारे पास है। और E1 हमारा क्या है, तो E1 Q1 के कारण है, तो हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिमिलरली Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो सब जगह है 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ से इक्वेशन आ गई Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इस पे भी देखते हैं। तो हमें बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि इस Q4, क्योंकि राइट डायरेक्शन में केवल कौन सा है, Q4 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E4 डैश, नाम दे देता हूँ E4 डैश। और इन तीनों के कारण Q1, Q2 एंड Q3 किधर है, तो लेफ्ट डायरेक्शन है, तो इनका क्या होगा, तो राइट डायरेक्शन होगा। कितना, तो E3 डैश प्लस E2 डैश प्लस E1 डैश। तो इस तरह से नाम देता हूं, और ऑब्वियस बात है E1 और E1 डैश बराबर होंगे, लेकिन अलग से मैंने लिख दिया क्योंकि हम सेकंड प्लेट पे इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं E4 डैश इक्वल टू क्या होगी, तो E3 डैश प्लस E2 डैश प्लस E1 डैश। E4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली, Q4 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगी, Q3 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो कॉमन है उनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्या आ गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं Q4 इक्वल टू आ गई Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है हमारी। तो हमारे पास कितने वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल थे। इक्वेशन कितना आ गया, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, आप थर्ड इक्वेशन में देखोगे तो थर्ड इक्वेशन को थोड़ा मैं रीअरेंज करके कहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या आ रही है, Q3 प्लस Q4। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आप देख सकते हो Q3 प्लस Q4 की वैल्यू कितनी है, Q2 है। तो यहाँ पे मैं Q3 प्लस Q4 को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे Q2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगी Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, सॉरी इसको मैं क्या नाम देता हूँ, तो इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन नाम दे देता हूँ। इन दोनों को, फर्स्ट को और इसको जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस Q2 है और यहाँ पे प्लस Q2 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2Q1। 2Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ चुकी है। और अगर मैं Q2 को निकालने की कोशिश करूं, कहां से Q2 को निकाल लेता हूं, वहां से। तो Q2 को अगर हम निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं कैपिटल Q1 से अगर मैं माइनस कर देता हूं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें Q2 यानी छोटे Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। और वो कितनी होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई 2। माइनस करके देखो आप, कैपिटल Q1 माइनस इतना, तो क्या आ जाएगा, तो वहां से आ जाएगा Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2। तो ये हमारा हो गया Q1, ये हमारी क्या हो गई, Q2 हो गई। सिमिलरली जब हम Q3 को निकालेंगे तो Q3 की वैल्यू आ जाती है हमारी Q2 माइनस Q1 बाई 2। जब इतनी आती है तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, ये हो जाएगी माइनस Q2। तो आप देख सकते हो क्योंकि Q2 कितनी है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। Q3 कितनी है हमारी, Q2 माइनस Q1 बाई 2, और ये क्या होगा, माइनस Q2 के इक्वल होगा। और Q4 जब फिर सॉल्व करेंगे हम, तो वो कितनी आ जाती है, तो इसके बराबर Q1 के बराबर आ जाती है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारा चारों आ जाते हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर इसको हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, यानी केवल क्या है, प्लेटें हमने रखी हुई हैं, और उस केस में अगर हमसे चार्ज पूछ ले, किसी भी सरफेस पे चार्ज पूछ ले, तो सबसे पहले हम आउटर सरफेस पे निकालने का क्या तरीका होता है, कितने भी प्लेट लगे होंगे, तो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे Q1 अगर मुझे लिखना है, तो Q1 एंड Q4 यहाँ पे क्या है, आउटर सरफेस है। तो इनके लिए जो भी वैल्यू होगी वो क्या होती है, समेशन ऑफ चार्जेस अपॉन 2। तो आप देख सकते हो क्या है, यहाँ से कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 बाई 2 करोगे तो दोनों एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस पे आ गया, आप Q2 को कैसे निकाल सकते हो, तो Q2 को आप निकाल सकते हो कैपिटल Q1 माइनस Q1, तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी Q2 की। और एक और चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस जो है उस पर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे कितने भी प्लेट होंगे, केवल 2 के लिए नहीं है, 3 4 5 जितने भी लगाओगे, लेकिन बाई 2 ही करोगे, ये ध्यान रखना, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस बाई 2। अब हमारे पास आ गई अपोजिट सरफेसेस की बात करें, तो अपोजिट जो हमारे पास सरफेस होते हैं Q2 एंड Q3, ये हमेशा क्या होते हैं, जैसे फेसिंग सरफेस इसको मैं बोल सकता हूँ, इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, लेकिन चार्जेस के नेचर अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Q2 क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर ये हमारी पॉजिटिव आ रही है तो गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई 2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना, ये Q2 है तो ये हमारी क्या होगी, माइनस Q2 होगी। तो इस तरह से हम किसी भी सरफेस पे चार्ज निकाल सकते हैं।
तो आगे हम लोग इसको कुछ इलस्ट्रेशन भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।